नमस्कार दोस्तों, ये फोटो देखकर आपको क्या लगता है? क्या पाकिस्तान को बहुत खतरनाक तरीके की मिर्ची लगने वाली है? क्योंकि आप सभी जानते हैं पाकिस्तान के एक तरफ है अफगानिस्तान और दूसरी तरफ है भारत। भारत कई बार पाकिस्तान की बुरी तरीके से बैंड बजा चुका है और अब लगातार तालिबान भी बजाने में लगा हुआ है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि तालिबान के माइंड में यह सवाल आ चुका है कि मैं अकेले कुछ नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए मुझे भारत के साथ साथ रशिया का साथ भी चाहिए और रशिया के कई प्रकार के हथियार भी चाहिए। अभी हाल ही में अफगानिस्तान और रशिया के बीच में एक बहुत बड़ी डील हुई है, जिसमें रशिया ने कई सारी लंबी लिस्ट पेश करी है कि हम तालिबान को ये सारी चीजें मुहैया करवाने वाले हैं। और ये समझौता अगर पूरी तरीके से सफल हो जाता है और वो सारी चीजें तालिबान के पास में पहुंच जाती हैं, तो सोचिए जरा, अगर भविष्य में युद्ध होता है तो फिर पाकिस्तान को समझ में नहीं आएगा कि कौन से मोर्चे से युद्ध लड़ा जाए। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिरकार किस प्रकार का ये समझौता हुआ है। जैसे ही ये समझौता हुआ उसके बाद में पाकिस्तान को किस प्रकार से मिर्ची लग रही है, जिसकी वजह से पाकिस्तान का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अभी से बयानबाजी करना शुरू हो चुका है। तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और जानते हैं इस पूरी जानकारी के बारे में। और उसके बाद में पाकिस्तान के लिए एक लाइन आप जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा यहां पर देखिए, इन भाई साहब की कुछ समय पहले भारत के अंदर एक आधिकारिक यात्रा होती है, जिसकी वजह से पाकिस्तान बड़ा तिलमिला रहा था और पाकिस्तान का साथ साथ अमेरिका काफी हद तक परेशान होता हुआ दिखाई दिया था। अब देखिए जरा, एक नए प्रकार की खबर निकल के आती है और नए प्रकार की लाइनें यहां पर आती हैं कि अफगानिस्तान पर हमले की हिम्मत नहीं कर सकेगा पाकिस्तान, क्योंकि रशिया के साथ में तालिबान के मंत्री गए हैं और उन्होंने समझौता कर लिया है, जिसकी वजह से मुनीर एक नए प्रकार की चेतावनी दे रहा है। आप जरा पहले मैप में देखिए कि अफगानिस्तान है कहां पर। ये आपको दिखाई दे रहा है हमारा देश, हमारे देश के आगे है पाकिस्तान और इस तरफ आ जाता है अफगानिस्तान। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि अफगानिस्तान के साथ में हमारे देश की सीमा साझा होती है या नहीं, तो आप जरूर से लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। अब जरा देखिए कि समझौते की शुरुआत कैसे हुई थी और किस बारे में यहाँ पर चर्चा हुई थी। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये है तालिबान के रक्षा मंत्री, यानी कि अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री, इनका नाम है याकूब मुजाहिद। और दूसरी तरफ जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये है रशिया के सुरक्षा परिषद के सचिव, जिनका नाम है सेर्गेई शोइगु। इन दोनों के बीच में अभी हाल ही में एक समझौता होता है। 27 मई से लेकर 29 मई तक इनके बीच में कई बातों को लेकर चर्चा होती है और अंततः 30 मई को, यानी कि कल के दिन, एक बहुत बड़ा समझौता डिक्लेयर हो जाता है कि भाई साहब अब रशिया और तालिबान के रिश्ते सुधर रहे हैं और हम दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, समझौता कर रहे हैं। समझौते के तहत पहली बात रखी है किसने? रशिया ने। रशिया ने क्या कहा है? ये कहा है तालिबान को कि भाई साहब आपके पास में लड़ाके बहुत सारे हैं। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के साथ में कई बार युद्ध हुआ है, तो तालिबान के लड़ाके ही तो हथियार लेकर निकलते हैं। हमारे यहाँ भारत में जैसे जैसे सब्जी मार्केट आपको दिखाई देता है, वैसे अगर आप कभी अफगानिस्तान के अंदर चले जाओगे तो आपको राइफल के, पिस्टल के, इन हथियारों के मार्केट दिखाई देंगे, जो कि खुद कौन बनाता है? अफगानिस्तान के लड़ाके ही बनाते हैं, अफगानिस्तान ही बनाता है। एक बहुत बड़ा बाजार है। तो रशिया बोल रहा है कि पाकिस्तान की सेना है, आपके पास लड़ाके हैं, आपके पास हथियार है, बस उन्हें सही ट्रेनिंग देने की जरूरत है, नए प्रकार के जमीनीगत हथियार यूज करने की जरूरत है। और वो कौन सिखाएगा? तुम्हारा भाई सिखाएगा। यानी कि रशिया अब तालिबान के लड़ाके को जमीनी ट्रेनिंग, हवाई ट्रेनिंग देने वाला है, नए प्रकार के टेक्नोलॉजी वाले, मतलब नए नए टेक्नोलॉजी के वेपन जो है चलाते भी सिखाने वाला है और उनकी पूरी तरीके से ट्रेनिंग देने वाला है। यानी इन फ्यूचर अफगानिस्तान के पास में एक मॉडर्न आर्मी होने वाली है और वो किसकी वजह से होगी? वो होगी रशिया की वजह से। और रशिया के सैनिक भी पूरी तरीके से तैयार है। अब इसके साथ ही अब तालिबान के पास में नए प्रकार के आधुनिक हेलीकॉप्टर या कोई नए विमान नहीं है। रशिया बोल रहा है कि नए हेलीकॉप्टर और नए विमान भी ले जाओ, ये भी मैं तुमको देने वाला हूं। जरा सोचो कि पाकिस्तान के सामने अफगानिस्तान के वो लड़ाके जिनको रशिया की सेना ट्रेनिंग दे रही है और फिर लड़ाई लड़ने के लिए भेजेंगे तो फिर क्या ही हाल होने वाला है ना? बहुत बुरी तरीके से पिटने वाले हैं, क्योंकि ये तो अगर पत्थर भी उठा के फेंक देंगे ना तो भी इनकी हवा निकल जानी है। तो रशिया ने पहली बात क्या बोली है? नए प्रकार की मॉडर्न आर्मी बनाने वाला हूं, क्योंकि आप पहले से ही हथियार चलाने में सक्षम हैं, आपको ट्रेनिंग देने में बड़ी आसानी होगी, मजा भी आएगा। इससे भारत वाले बड़े खुश हो रहे होंगे, है कि नहीं? बताना जरूर।
सेकंड बात करते हैं, हमारे पास में जो S-400 मौजूद है, यानी कि एयर डिफेंस सिस्टम जो कि हमने रशिया से लिया है, वही एयर डिफेंस सिस्टम अब आपको पाकिस्तान के पड़ोस में दूसरी तरफ भी लगा हुआ दिखाई देने वाला है। यानी कि तालिबान ने यह समझौता भी कर लिया है, अब अफगानिस्तान के अंदर S-400 लगने वाला है। अच्छा, S-400 की जरूरत क्यों पड़ी? आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान भारत से नहीं जीत सकता, भारत के साथ लड़ाई लड़ता है, हर बार मुंह की खा के जाता है, फिर भी उसके जितने भी नेता हैं उनको शर्म नहीं आती है, जाके बोलते हैं कि हम भारत के साथ ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये हथियार है हमारे पास, वो हथियार है, हम ऐसे अटैक कर देंगे। करते हैं कि नहीं करते हैं? अब ये क्या करते हैं, इससे जो कमजोर देश है उसके ऊपर जूम करके पूरी दुनिया को और वहां के आवाम को ये दिखाने की कोशिश करते हैं हमसे बड़ा धुरंधर तो और कोई नहीं है। तो अब आप जरा देखिए कि पाकिस्तान क्या करता था, तालिबान में कभी भी, यानी अफगानिस्तान में कभी भी घुस जाता था, कभी भी एयर स्ट्राइक कर देता था, कभी भी हवाई हमले कर देता था, और इसी वजह से तालिबान बड़ा परेशान था। इसी वजह से उन्होंने रशिया से एयर डिफेंस सिस्टम मांग लिया, और यह एयर डिफेंस सिस्टम कुछ ही दिनों के अंदर तैनात हो जाएगा, क्योंकि ये फुल फाइनल समझौता हो चुका है। अगर ये वहां पर तैनात हो गया तो आप जरा देखिए क्या पाकिस्तान वाले फिर हवाई हमले उनके पुराने उड़न खटोलों को लेकर उधर जाएगा? नहीं हो सकता। तो दूसरा समझौता इसे लेकर हो चुका है। तीसरी बड़ी बात ये कर देते हैं, तीसरा समझौता हुआ है आर्थिक मामले को लेकर। आर्थिक मामला आप सभी जानते हैं कि अभी रशिया की स्थिति भी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि वो यूक्रेन के साथ में युद्ध में बिजी है। अच्छी स्थिति नहीं है इसका अर्थ ये नहीं है कि बहुत बुरी स्थिति हो गई है। अब स्थिति की बात करें तो तालिबान की स्थिति भी अच्छी नहीं है, यानी कि अफगानिस्तान की स्थिति भी अच्छी नहीं है, और इसी वजह से रशिया ने एक और वादा किया है कि आपके पास में गैस, तेल और खाने पीने की चीजें की मुहैया भी कौन करवाएगा? ये भी तुम्हारा भाई रशिया ही कराने वाला है। अब यहाँ पर हमारे मन में सवाल आना चाहिए कि रशिया इतना कुछ कर रहा है, भारत ने कुछ किया है कि नहीं किया है? भारत ने जो कारनामा किया है वो तो आगे आप देखिए, क्योंकि अब पाकिस्तान पगलाने वाला है कि एक तरफ तो रशिया था, एक तरफ भारत आ गया, अब जाए तो जाए कहाँ, है ना? क्योंकि आप सभी देखिए, ये पाकिस्तान जब इसको मौका मिला था तो बहुत बुरी तरीके से बैंड बजाई थी बेचारे अफगानिस्तान की। आप सभी को याद होगा, अगर हम बात करें 2021 की, 2021 के अंदर अमेरिका अफगानिस्तान को छोड़कर चला गया। 2011 में एंट्री हुई। 2011 में वाकई में एंट्री नहीं हुई, इससे पहले ही अमेरिका एंटर कर चुका था। किसके थ्रू? पाकिस्तान के थ्रू। आपको याद होगा कि अफगानिस्तान के अंदर 1979 के अंदर रशिया की कई सारी सेना आकर बैठी हुई थी अफगानिस्तान की मदद के लिए, और ये बात अमेरिका को बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। क्यों? क्योंकि इससे आगे आ गया है ईरान, और ईरान से अगर हम आगे जाएंगे तो आपको मिडिल ईस्ट के सारे देश दिखाई देंगे, जो कि सऊदी अरब, कतर, बहरीन, कई सारे देश हो गए हैं। इन सभी देशों के अंदर अमेरिका के सैन्य अड्डे पहले से ही मौजूद थे। ईरान किसका दुश्मन है? दुश्मन है अमेरिका का। और ईरान किसका साथी है? तो ये साथी है रशिया का। जब रशिया की सेना यहाँ आकर बैठी हुई है तो रशिया बहुत आसानी से मदद कर सकता है किसकी? ईरान की। ये बात अमेरिका को अच्छी नहीं लग रही थी, और अमेरिका को अच्छे से पता था कि हमारे सारे सैन्य अड्डे खत्म होते से दुश्मन स्टार्ट हो रहा है ईरान, और ईरान के आगे अफगानिस्तान है, और अगर यहाँ पर रशिया अपना सैन्य अड्डा बना लेगा तो ये हमारे लिए नुकसानदेह होगा, क्योंकि मैं ना तो भारत पर पकड़ बना पाऊंगा, ना पाकिस्तान पर, ना एशिया के किसी देश पर पकड़ बना पाऊंगा। ये सोच थी अमेरिका की, और इसी वजह से अमेरिका ने इसके साथ बहुत ज्यादती करी और पाकिस्तान को अरबों डॉलर की फंडिंग दे दी, बहुत पैसा दिया कि तुम जाके इनको डिस्टर्ब करो, और पाकिस्तान ने वैसे ही ऐसा किया है। ये अमेरिका अकेला नहीं था, सऊदी अरब भी मिला हुआ था। सऊदी अरब ने भी पैसा दिया है किसको? पाकिस्तान को, क्योंकि बुरी तरीके से अब अफगानिस्तान को परेशान करो। और अब जाके 2021 के अंदर तालिबान की सरकार यहां पर आ गई और अमेरिका चला गया, और अमेरिका के जाने के बाद में अब तालिबान के रिश्ते धीरे धीरे रशिया के साथ में फिर से सुधर रहे हैं, क्योंकि तालिबान को मान्यता देने वाला पहला देश भी रशिया ही है। बाकी दूसरे मानते नहीं है कि तालिबान का शासन यहाँ पर है, हम चलने देंगे। रशिया ने स्टार्टिंग से ही मदद करी है, और इसी वजह से अब ये बोल रहा है तालिबान कि हम अकेले नहीं हैं, हमारा एक तरफ साथ देने के लिए भारत है, तो दूसरी तरफ भारत का दोस्त ही कौन हो गया है? रशिया हमारा साथ देने के लिए है। अब पाकिस्तान बोल रहा है कि हम पहले से ही परेशान थे, आपने साथ दे दिया है। पाकिस्तान परेशान क्यों है? तहरीक-ए-तालिबान का नाम आप सभी ने सुना होगा। इसकी वजह से पाकिस्तान बोलता है कि ये पाकिस्तान के बॉर्डर इलाके तक घुस आते हैं और जमीनीगत कार्रवाई करके बम फोड़ के चले जाते हैं। तो यही वाली चीज तो तुम भारत में आकर कर रहे हो, जब तुम्हारे ही देश के अंदर हो रही है तो तुम्हें बड़ी बुरी लग रही है। तो अब यही वाली बात ये समझा रहा है कि हम पहले से ही जमीनीगत कार्रवाई से परेशान हैं, इसी वजह से 2026 में हमने ओपन वार लड़ लिया था। अब लड़के दिखाओ, अब तो लड़के दिखाओ, तुम्हें पता चलने वाला है।
क्योंकि आने वाला टाइम बड़ा मजा आएगा। मजा कैसे आएगा, आप देखो, ये आपको दिखाई दे रहा है पाकिस्तान, ये आपको दिखाई दे रहा है क्या, चलो दूसरे मैप में मैं आपको समझाती हूँ, पहले आप यहाँ पर देखो, ये आपको दिखाई दे रहा है भारत, ये दिखाई दे रहा है आपको पाकिस्तान, और ये आपको दिखाई दे रहा है अफगानिस्तान। अब जरा देखो, पाकिस्तान को अच्छे से पता है कि भविष्य के युद्ध में हम 3 तरह से घिरने वाले हैं। 3 तरह से कैसे, एक तरफ अफगानिस्तान से हमला होगा, दूसरी तरफ भारत से हमला होगा, दोनों की तरफ S-400 रखे हुए हैं जो कि रशिया की ही मेहरबानी है कि नहीं। तीसरा मोर्चा आता है इसकी तरफ से, ईरान की तरफ से, ये बॉर्डर सीमा लगती है ना। अब आप बोलोगे कि ईरान और पाकिस्तान की तो दुश्मनी नहीं है, इतने अच्छे दुश्मन भी नहीं है, इतने अच्छे दोस्त भी नहीं है, फिर ये हमला क्यों करेगा। ये हमला नहीं करेगा, ये मौके का फायदा उठाएगा, और मौके का फायदा ऐसे उठाया जाएगा कि जब ये 2 मोर्चों पर युद्ध लड़ रहा होगा तो इस तरफ की अगर हम बात करें तो इस तरफ से ये क्या करेगा, घुसपैठिए भेजेगा। यानी कि जिस प्रकार से बांग्लादेशी घुसपैठियों से आज भारत परेशान है, वैसे ही पाकिस्तान परेशान है ईरान की वजह से। ईरान क्या करता है, घुसपैठिए यहाँ से भेजता है बॉर्डर इलाके में, और ये बलूचिस्तान वाला जो इलाका है ना, यहाँ पर हथियार मुहैया करवाने का काम करता है। और बलूचिस्तान वाले तो पहले ही इसी फिराक में बैठे हैं कि भारत एक बार फिर से लड़ाई करे और खतरनाक लड़ाई हो तो हम भी आज़ादी प्राप्त कर ले। बलूचिस्तान वाले तो नाराज हो रहे थे भारत से कि तुमने गलत किया, ये 3-4 दिन का ऑपरेशन सिंदूर चला के बंद कर दिया, कम से कम 13-14 दिन का तो चला देते। अगर इतना चला देते तो कम से कम हमें आज़ादी मिल गई होती, जो कि हम 1947 के बाद से ही लगातार प्रयासरत थे। अब ये कहीं ना कहीं जो है फंसने वाला है, और इसी बात से पाकिस्तान घबराता हुआ आपको दिखाई देने वाला है। अब आप देखिए, इसके अलावा भारत की अगर हम सीमा की बात करें, देखो मैंने आपसे पूछा था ना, ये रहा अफगानिस्तान, अफगानिस्तान का ये वाला हिस्सा आपको दिखाई दे रहा होगा जिसे कहा जाता है वखान कॉरिडोर। ये वाला हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो वर्तमान में पाकिस्तान के पास में मौजूद है। ओरिजिनल पाकिस्तान इतना ही बड़ा है, ये आपको दिखाई दे रहा है ना, ये है ओरिजिनल पाकिस्तान। ये वाला जो इलाका आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये है गिलगिट बाल्टिस्तान। और ये वाला इलाका जो आपको दिखाई दे रहा है, इसे पाकिस्तान कहता है आजाद कश्मीर। ये हमारा इलाका है, ये पूरा इलाका हमारा है। ये पीओके जिसे हम कहते हैं, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, अगर ये पीओके वापस भारत के पास आ जाता है तो हम सीधा अफगानिस्तान के साथ में बॉर्डर साझा करेंगे, क्योंकि ये वखान कॉरिडोर इसके साथ में साझा होता है। और अगर भारत इसके साथ कनेक्ट हो जाता है तो फिर रशिया के साथ में आदान प्रदान करना बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि ये चाल पहले से ही पाकिस्तान चल रहा था। आप सभी को याद होगा, मैंने अभी कुछ ही दिन पहले एक वीडियो में समझाया था कि कॉरिडोर जो कि इजराइल की तरफ से रखा गया था, इजराइल चाहता है कि सीधे भारत के साथ में कनेक्ट करे एक रास्ता, जिसका नाम दिया था इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, यानी कि IMEC। ये पूरी तरीके से किसको बाईपास करने के लिए बनाया गया था, पाकिस्तान को बाईपास करने के लिए बनाया गया था। और पाकिस्तान ने रशिया वालों को फोन लगा दिया, भाई साहब इसमें हमें शामिल कर लो। और रशिया वाले थोड़े बहुत मान लेते हैं कि एग्री हो भी गए थे, पर अगर ये एग्री हो जाता है तो अब ये अफगानिस्तान के साथ में समझौता हो रहा है, तो पाकिस्तान सामने से नाम लेने वाला है ही नहीं। और अगर ये रिश्ते अच्छे चलते हैं तो भारत का माल सीधा इस ग्वादर पोर्ट को बाईपास करते हुए जाएगा चाबहार पोर्ट पे, और चाबहार से सीधा अफगानिस्तान के अंदर इंटर होते हुए रशिया के अंदर सामान जा सकता है और रशिया से वापस सामान आ सकता है। अब मैंने आपको बोला था ना, तालिबान दिखा रहा है कि हम अकेले नहीं हैं, एक समय अकेले हुआ करते थे। अब अकेला होने का समय किसका आ चुका है, पाकिस्तान का आ चुका है। क्योंकि अभी हाल ही में आप जानते हैं कि ट्रंप चचा ने एक स्टेटमेंट दिया था। ट्रंप बोल रहा था कि तुम एक काम करो, अब्राहम लिंकन समझौते में शामिल हो जाओ, जिसके अकॉर्डिंग जितने भी छोटे मोटे मिडिल ईस्ट के अंदर इस्लामिक देश हैं वो सब इजराइल का समर्थन करो। और पाकिस्तान वाले पल्ला झाड़ रहे, पाकिस्तान वाले बोल रहे नहीं, हम शामिल नहीं होंगे। अगर हम शामिल हो जाते हैं तो फिर हम इतने साल से जो ढोंग कर रहे हैं कि इजराइल तो देश ही नहीं है, हम तो उसे देश ही नहीं मानते हैं, तो उस समझौते में शामिल होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो ये तो पहले से ही अमेरिका के तलवे चाटते आ रहे हैं और अमेरिका को ना कर दिया है। इसका अर्थ आप सभी जानते हैं कि ट्रंप को बहुत जल्दी बुरा लग सकता है। तो अकेले अब ये नहीं है, अकेले तुम हो सकते हो। और तुम जो लगातार इनको धमकी दे रहे थे सीमा पार को लेकर कि अगर सीमा पर कोई भी यानी बॉर्डर इलाके में कोई भी नजर आया तो उसको उड़ा देंगे, ये फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर कई बार बोल चुका है। किसको? तालिबान वालों को। तब तालिबान वाले बोलेंगे तुम मत नजर आ जाना, तुमको कहीं ना उड़ा दे हम, है कि नहीं। ये वाली चीजें यहाँ पर होती हुए दिखाई दे रही हैं। अब आप देखिए, अगर हम बात करते हैं कि भारत ने क्या किया है ना, भारत के बारे में जरा सुन लो, भारत ने क्या किया है। भारत की अगर हम बात करें तो ये आपको अफगानिस्तान जो दिखाई दे रहा है। अब देखिए, अगर हम पहले रूस की बात कर लेते हैं ना, रूस एक तरफ, रूस के अंदर कौन है? पुतिन है। पुतिन क्या कर रहा है?
अफगानिस्तान के अंदर सेना को मजबूत कर रहा है, मॉडर्न जमाने की आर्मी बना रहा है, सेना मजबूत हो रही है, आर्थिक मदद भी की जा रही है ना, और हथियार भी दिए जा रहे हैं। एक देश को मजबूत बनाने के लिए 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, सेना, आर्थिक स्थिति और हथियार। ये तीनों कौन दे रहा है? रशिया दे रहा है। अब भारत की बात करते हैं, भारत क्या कर रहा है? भारत की बात करते हैं तो भारत अफगानिस्तान के अंदर जो भी बांध हैं पुराने जो बने हुए हैं, पुराने भी किसी और ने नहीं बनाए, पुराने भी अटल बिहारी वाजपेयी साहब के दौरान ही बने थे और उन्होंने ही बनवाए थे 1998, 99 और 2001 के दौरान इन्होंने बनाकर रेडी किए थे। तो भारत ने पहले से ही जो बांध बनाए थे उनकी मरम्मत हो रही है और नया बांध भी भारत बना रहा है। दूसरा, अफगानिस्तान के अंदर जो संसद भवन है वो किसने बनाया? भारत ने बनाया है। तो संसद भी भारत ने बना दिया है यहाँ पर इनका, है ना। इसके अलावा सड़कें वगैरह, पीने के पानी की व्यवस्था वगैरह, जो भी छोटा मोटा डेवलपमेंट है वो कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। तो अब आप जरा देखो कि जब इतनी सारी चीजें कौन मुहैया करवा रहा है? भारत और रशिया मुहैया करवा रहा है। और भारत और रशिया क्या है? बहुत अच्छे दोस्त है। और अगर ये दोनों मिलकर अफगानिस्तान का साथ दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो इन फ्यूचर इस पाकिस्तान को उड़ाने के लिए या फिर पीओके वापस लेते समय अगर रशिया फोन लगा दे या फिर भारत फोन लगा दे अफगानिस्तान के अंदर कि भाई साहब अब कुछ समय के लिए तुम्हारी जमीन का उपयोग हम करने वाले हैं, क्योंकि हम यहाँ पर सैन्य अड्डा बनाने वाले हैं जो कि रशिया और भारत का दोनों का मिक्स रहने वाला है, क्योंकि हमें पीओके वापस लेना है, तो क्या ये मना करेगा? सवाल ही पैदा नहीं होता है। क्योंकि अभी रशिया और भारत का भी तो समझौता हुआ था कि 10 सैन्य अड्डे भारत के अंदर बनेंगे और भारत वाले कहाँ जाएंगे? रशिया के अंदर जाने वाले हैं। तो आप जरा बताइए, क्या उल्टे दिन वाकई में पाकिस्तान के शुरू होते हुए आपको यहाँ दिखाई दिए कि नहीं दिखाई दिए? पाकिस्तान के लिए एक एक छोटी मोटी लाइन जरूर से लिख लेना, जो भी दिल से सोचते हो, है ना, जो भी सोचते हो लिखिएगा जरूर से। और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करते हो, बहुत चीटिंग करते हो, जो कि बहुत ही गलत बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का पूरा वीडियो देखने के लिए, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।